हेलो, कौन? काले अंधेरे में डूबा वह बंगला बहुत भयानक लग रहा है। देव बंगले में है। बंगले से आती भयानक चीखों से वह बुरी तरह भयभीत है। अब वह बंगले से बाहर भाग रहा है। भयानक आवाजें उसके चारों तरफ से घेरा डाल रही है। अब वह बंगले के लॉन में है। सन सन चलती हवाएं धुंध का रूप ले रही है। बादलों की गड़गड़ाहट से कानों के पर्दे फट रहे हैं। कभी कहीं गड़गड़ाती हुई बिजली गिरी और देव का कलेजा दहल उठा। वह जिधर भी भागने की कोशिश करता है, उधर नुकीले दांत और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने के लिए भयानक आकृतियां आ जाती है। वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहा है, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। देव की चिल्लाते चिल्लाते आवाज बैठ रही है। लंबे लंबे दांतों वाली आकृति उसके गले में लिपट गई और अब देव को लग रहा है कि वह आकृति उसका खून चूस लेगी। उसे छुड़ाने के लिए देव अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। क्या हुआ देव? देव आंखें खोलो। देव ने आंखें खोलकर देखा। उसकी माँ उसके चेहरे पर झुकी बड़ी चिंता भरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? उनके फिर से पूछने पर उसने बताया, कुछ नहीं मम्मी, बड़ा डरावना सपना था। देव ने अपने चेहरे पर छलक आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, देर रात तक डरावनी फिल्में देखने से यही तो होगा। तब तो तू सुनता नहीं है, कितना भी मना करूं, बस अपने मन की करता है। मम्मी आप शुरू हो गई। जया को बीच में ही टोकते हुए देव बोल पड़ा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी रात तक जाग कर तू क्या देखता रहता है फिर? देव मुस्कुराया। वह अपनी भोली माँ को क्या बताए कि वह क्या देखता रहता है। वह आजकल एक भूतिया बंगले पर काम कर रहा है। उसके बारे में छानबीन करता रहता है। दिन रात उसके बारे में खबरों तथा इंटरनेट से तथ्य इकट्ठे कर रहा है। शायद यह उसी का प्रभाव हो रहा, इसीलिए उसने यह सपना देखा है। कहा जाता है, जिस कार्य में मन ज्यादा लगा होता है वही सपने में आता है। यही रहा होगा। उसने अपने सिर को झटका और मुस्कुराते हुए माँ की ओर देखकर कहा, माँ, बड़े जोर की भूख लगी है। और अपने इस इमोशनल हथियार से माँ को लाजवाब कर वह बाथरूम की ओर बढ़ गया। अच्छा चल, फ्रेश होकर आ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। इतना कहते हुए जया नाश्ता लेने चली गई। देव, जया और भानु प्रताप मौर्य का इकलौता बेटा है। वह कुछ अलग तरह का है, किसी से भी नहीं मिलता जुलता। पिता भानु प्रताप मौर्य कारोबारी है, पर वह उनके कारोबार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अपने माँ बाप को वह जान से भी ज्यादा चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव किसी से मेल नहीं खाता है। पिता जितना सख्त है, बेटा उतना ही नरम दिल है। कोई नौकर गलती या गुस्ताखी करता है या कोई नुकसान कर देता है तो भानु प्रताप उसके पैसे काट लेते हैं, तो देव उनके काटे हुए पैसे चुपके से उनको दे देता है। सब कहते हैं, इतने कठोर मौर्य जी के यहाँ यह देव का बेटा कैसे पैदा हो गया। खुद भानु प्रताप भी कभी कभी चिंता करते हैं कि ऐसे स्वभाव को लेकर यह कारोबार कैसे चलाएगा। वह खतरे की ओर भागता है। यही वजह है कि उसने कॉमर्स की बजाय हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है। रहस्य की परतों को खोलना उसे अच्छा लगता है। उनमें छिपी कहानियों को सामने लाना उसका शौक है। कई प्रोजेक्ट वह अपने प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शाक्य के साथ कर चुका है। प्राचीन किले, बंगले, हवेली, खंडहर उसके प्रोजेक्ट में शामिल रह चुके हैं। उसके कई लेख प्रकाशित होते रहते हैं। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण वह अपने प्रोफेसर का चहेता है। अभी हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वह भूतिया है। तब से सब तरफ से उसका ध्यान हटकर उसी बंगले पर केंद्रित हो गया था। वह भूत प्रेतों को नहीं मानता है, ऊपर से जिद्दी स्वभाव का है। उसने फैसला किया कि वह उसकी छानबीन करेगा और सबको बताएगा कि यह केवल अफवाह है। देव नहाकर आ गया। माँ ने नाश्ता लगा दिया था। उसने नाश्ता करके अपने दोस्तों को फोन किया। राहुल और श्याम उसके दो जिगरी दोस्त हैं।
उसके सहपाठी भी है और उसी की तरह वो भी खतरों से खेलने के आदी है। उनको भी उसने इस अभियान में शामिल कर लिया। अगर आप सभी को इस कहानी का पहला भाग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इसके आगे की कहानी दूसरे भाग में प्रस्तुत की जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल हेलो कॉन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।